बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास में वेलकम। लास्ट लेक्चर में हमने रेगुलर फॉल्सी मेथड जो है वो क्या होता है उसका प्रूफ देखा, उसको ग्राफिकली देखा। आज रेगुलर फॉल्सी मेथड से रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। मैंने लिखा है कि फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x³ + x - 2। अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा तो लिखा हुआ है 2x³ + x - 2 = 0 बाय यूजिंग रेगुलर फॉल्सी मेथड। फार्मूला जो यहाँ पर इस्तेमाल होगा वो सिंपल ये है, क्लोज इंटरवल ए बी में अगर आपका रूट है तो फार्मूला ये है x = a टाइम f of b - b टाइम f of a, f of b - f of a। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लेट कर लें कि f of x इक्वल है, आप यहाँ पर ये जो राइट साइड है इसका नाम f of x रख लेंगे 2x³ + x - 2। मैंने ये क्वेश्चन मेथड ऑफ बाइसेक्शन से भी सॉल्व किया हुआ है और इसी को रेगुलर फॉल्सी मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। मकसद ये है कि आप देखिएगा कि दोनों मेथड में से ज़्यादा फास्ट मेथड कौन सा है। मेथड ऑफ बाइसेक्शन में इसका आंसर जो है वो 11th अप्रॉक्सीमेशन पर जाकर हमें मिलता है। यहाँ पर देखते हैं कितनी अप्रॉक्सीमेशन के बाद इसका आंसर मिलता है और हम इसको सॉल्व करेंगे अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक। 3 डेसिमल, डीपी मीन डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। लेट कर लेते हैं f of x ये है। अब मैं यहाँ पर मालूम करने जा रहा हूँ कि इसका जो रूट है वो किन दो नंबर्स के दरमियान है, ठीक है। यानी किन दो नंबर्स के दरमियान फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती हैं। तो इसमें क्वेश्चन को चूँकि मैंने ऑलरेडी पहले सोल्व किया हुआ है तो रूट इसका 0 और 1 के दरमियान है। कैसे पता चलता है, आप यहाँ पर चेक करें, हेयर f of 0 = आंसर बनेगा -2 डैट इज़ लेस देन 0 और f of 1 का जवाब जो है वो आएगा 2 × 1 का क्यूब +1 - 2 डैट इज इक्वल टू +1 ग्रेटर देन 0। आपका फंक्शन का आंसर 0 पर नेगेटिव है और 1 के ऊपर पॉजिटिव है, यानी साइन ऑपोजिट है, ठीक है। तो इसका रूट जो है वो 0 और 1 के दरमियान है। मैंने इस पूरे कोर्स की जो कंप्लीट प्ले लिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो उनको लाजमन देख लें ताकि इन चीज़ों की आपको समझ आ जाए जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। आप लिखेंगे हेयर f of 0 × f of 1, ये आया है लेस देन 0, मतलब f of 0 पॉजिटिव है, नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, साइन ऑपोजिट है। सो one of the root of the equation of given equation lies in क्लोज इंटरवल 0 to 1। इस इक्वेशन के 3 रूट हैं क्योंकि क्यूबिक है। आपको जितने भी ये न्यूमेरिकल मेथड हैं ये एक रूट बताते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन का जोन सा भी कोई एक रूट है वो लाजमन 0 और 1 के दरमियान है, बाकी और भी हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि आपने ये इंटरवल 0 और 1 है, क्योंकि इसके 3 रूट हैं। अगर तो वो तीनों रियल हैं तो फिर जाहिर सी बात है आपको 2 इंटरवल और भी मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये भी पॉसिबल है कि एक बच्चे ने इंटरवल चूज़ किया 0 1 और ये भी पॉसिबल है कि फ़र्ज़ करें कि उसने यही जो इंटरवल चूज़ किया वो मिसाल के तौर पर 4 से 5 के दरमियान है, ठीक है। तो और 4 से 5 के दरमियान दोनों एंड पॉइंट पर फंक्शन के साइन ऑपोजिट हैं, ठीक है। तो पॉसिबल है कि उसका रूट वहाँ पर हो। अब वो अगर वो वाला रूट मालूम करता है तो उसका आंसर गलत नहीं होगा, वो भी ठीक होगा, ठीक है, और आपका आंसर भी ठीक होगा। तो हमें चूँकि 0 और 1 के दरमियान इसने साइन चेंज कर दिया तो लहदा रूट इसके दरमियान होगा। क्या हमेशा 0 से स्टार्ट करना होगा? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप 0 को पुट करना ज़रा फंक्शन में आसान होता है, इसलिए हम ज़्यादातर जो अप्रॉक्सीमेशन ज़्यादातर जो रूट की चेकिंग करते हैं वो 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप लिखेंगे एज वी नाउ डैट if root lies in interval AB, then by regular falsy method approximation
approximations to roots are given by x is equal to a time f of b minus b time f of a over f of b minus f of a। हम जानते हैं कि अगर रेगुलर फाल्सी मेथड को हम इस्तेमाल करें तो और क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर हो तो फिर आपके पास जो उसका फार्मूला है अप्रोक्सीमेशन मालूम करने का वो ये है। तो लेट x1 बी दी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, x1 बी दी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इन क्लोज इंटरवल 0 to 1। सो अब आपकी जो x1 का फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा, यहाँ पर लिखेंगे a हमारा क्या बना है, a हमारा चूँकि क्लोज इंटरवल 0 से 1 है तो यहाँ पर ये a है ये b है, ठीक है। और a के ऊपर हमारा आंसर था नेगेटिव, इसके ऊपर हम माइनस का निशान लगा लेते हैं अपनी याद रखने के लिए, और b पर आंसर निकला है यानी 1 पर आंसर निकला है पॉजिटिव, इस पर प्लस लगा लेते हैं, ठीक है। अच्छा 0 को देखे पुट करने का चूज करने का फायदा हो गया कि ये सारा पहला फैक्टर आपका 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा x1 आ जाएगा 0 इंटू एफ ऑफ बी मतलब 1 माइनस बी की वैल्यू है 1 और एफ ऑफ ए आ गया 0 के बराबर डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी यानी कि एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0। ये आपकी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बनेगी। x1 इक्वल टू, अब 0 को इसका मल्टीप्लाई करें वो खत्म हो जाएगा, 1 इंटू एफ ऑफ 0 का आंसर हम निकाल चुके थे, एफ ऑफ 0 का आंसर हमारा ये निकला -2, ठीक है, ये आ गया ऊपर -2 ओवर एफ ऑफ 1 पर आंसर हमारा निकला है जी 1 के बराबर, तो और एफ ऑफ 0 पर हमारा आंसर निकला था -2 के बराबर, -2, तो ऊपर बन गया 2 और नीचे आ गया 3, तो 2/3 का आंसर कितना बन गया 0.67, ठीक है। कैलकुलेटर को आप 3 डिजिट तक फिक्स रखें, 0.667 आएगा, ठीक है। तो ये 0.667 लिखेंगे इसे, 0.667 क्योंकि 3 डिजिट तक हमने फिक्स किया हुआ है, 0.667 आएगा। अच्छा अब अगला काम ये हमने करना होता है कि ये जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मालूम की है इस पर फंक्शन की वैल्यू आपने मालूम करनी है, एफ ऑफ x1 आ जाएगा, यानी कि आपने जहाँ पर x है वहाँ पर 0.667 पुट करना है, तो ये भाई बनेगा बेटा आपके पास 2 इंटू 0.667 का क्यूब प्लस 0.667 -2, तो ये आपके पास फंक्शन का आंसर बन गया। इस पर मैंने कैलकुलेशन चूँकि की है, मैं कैलकुलेशन से देख लेता हूँ, आंसर मेरे पास निकलता है जी इसका, अच्छा इसको बेटा आप पुट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, आंसर हमारा निकलेगा -0.74, हाँ जी ठीक है -0.74। अब ये -0.74 नेगेटिव आया पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आ गया, ये आ गया नेगेटिव। अब इसका मतलब आपका नेगेटिव आंसर पहले किस पर था 0 पर था, तो अब आपने क्या करना है, आपने लिखना है दिस इंप्लाइज रूट लाइज इन, अब रूट आपका 0 से 1 क्लोज इंटरवल में नहीं होगा, अब आपका रूट होगा, आपने फंक्शन में क्या पुट किया था x1 पुट किया था, उसको पुट करने के बाद आंसर क्या निकला है नेगेटिव निकला है, x1 की वजह से नेगेटिव निकला है, तो x1 क्या है 0.667 है, तो अब आपका रूट आएगा इसके दरमियान 0.667 से लेकर 1 के दरमियान, आपका रूट इसके दरमियान होगा, ठीक है। आप जो जब अप्रोक्सीमेशन करते जाएंगे आपका ये इंटरवल छोटा से छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो पहले वो 0 से 1 के दरमियान था, अब 0.667 से 1 के दरमियान था। यहाँ पर बच्चे थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं, भाई रूट आपका निकला है 0.667 की वजह से आंसर नेगेटिव आया, तो वो ही लिखना है वैल्यू, अक्सर गलती में आप ये वाला पॉइंट नंबर पुट कर देते हैं -0.74, ये नहीं पुट करना, ये जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है उसको पुट करना है। अच्छा अब आपका रूट इसके दरमियान है, अब इसका मतलब आपका इस पर नेगेटिव है इस पर पॉजिटिव है, ये आपका ए बन गया, ये आपका बी बन गया, क्लियर होगी बात नहीं। अब आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन मालूम करेंगे, लेट x2 भी द सेकंड अप्रोक्सीमेशन, अब आप लिख लेंगे, तो x2 का फार्मूला यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर x2 का फार्मूला बनेगा इस मरतबा, अब देखो बार बार फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ये फार्मूला क्या कहता है, पहला एंड पॉइंट इनटू फंक्शन की वैल्यू दूसरे एंड पॉइंट पर, यानी कि ऐसे लिखूंगा मैं, देखो जरा, यह आएगा 0.667 इनटू फंक्शन की वैल्यू दूसरे नंबर पर यानी एफ ऑफ 1 पर माइनस, अब आगे लिखूंगा दूसरा एंड पॉइंट यानी 1 और फंक्शन की वैल्यू पहले नंबर पर 0.667 पर डिवाइडेड बाय नीचे आएगा एफ ऑफ 1 यानी ये वाला नंबर एफ ऑफ 1 माइनस ये वाला नंबर एफ ऑफ 0.667। अब इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, इसको सोल्व करने के बाद एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी निकली है,
f(1) ये हमने निकाला हुआ जी, f(1) था 1 के बराबर, ठीक है। और f ऑफ 0.667 ये हम निकाल चुके हैं, दिस इज f ऑफ 0.667, मतलब ये वैल्यूज एक मैं आपके आसानी के लिए लिख देता हूँ, ये आएगा 0.667 इंटू f ऑफ 1 था 1 माइनस 1 इंटू f ऑफ 0.667 निकला है -0.74 ओवर f ऑफ 1 था 1 के बराबर और ये निकला -0.74। इसको यहाँ पर हम सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने के बाद आपका आंसर बनता है x2 का 0.809, ठीक है जी। अब इस 0.809 के ऊपर फंक्शन की आपने दोबारा वैल्यू मालूम की, यानी f ऑफ x2 पर वैल्यू मालूम की, f ऑफ x2 का मतलब है 0.809 पर। इस पर फंक्शन की वैल्यू आप पुट करेंगे, अब ये पॉइंट कहाँ पर पुट करना है आपने, ये अपनी इक्वेशन में, ठीक है। यानी मैं मजीद एक मरतबा फिर दोबारा कर लेता हूँ, 0.809 का क्यूब इंटू 2 प्लस 0.809 माइनस 2। इसको सोल्व कर लेते हैं। फंक्शन का आंसर x2 पर निकलता है आपके पास -0.132। आंसर आ गया अगेन नेगेटिव आया। इसका मतलब नेगेटिव किस पर था, पहले एंड पॉइंट पर। इस मरतबा आपका जो रूट है वो लाई करेगा, दिस इंप्लाइज रूट लाइज इन, अब आपका रूट लाई करेगा किसमें, 0.809 से 1 के दरमियान, ठीक होगी बात। आगे आप लिखेंगे लेट x3 बी दी थर्ड अप्रोक्सीमेशन, x3 मालूम करेंगे। x3 मालूम करने के लिए मैं बार बार नहीं लिख रहा, पहले क्या करेंगे, a लिखना है, a का मतलब है 0.809। आगे लिखेंगे आप f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 के बाद आप लिखोगे यहाँ पर 1 इंटू f ऑफ 0.809 डिवाइडेड बाय f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 0.809। अब f ऑफ 0.809 भी आप निकाल चुके हैं, वो है -0.132 और f ऑफ 1 भी हमारे पास मौजूद है। तमाम वैल्यू यहाँ पर पुट करके मेरे पास डायरेक्ट आंसर अब जो x3 का निकलता है वो आएगा 0.831। अब इस 0.831 पर यानी मैं दोबारा फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा, चेक करूंगा कि आंसर नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है। यानी f ऑफ x3 का जवाब निकालने लगाओ, f ऑफ x3 का जवाब 0.831 पर, 0.831 के ऊपर जवाब आपका दोबारा निकलता है -0.021 -0.021। आंसर आया नेगेटिव, आंसर नेगेटिव आ गया। इसका मतलब आपका जो रूट है इस मरतबा कहाँ पर लाई करेगा, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ले बेटा, आपके पास अब जो रूट है वो 0.831 से लेकर 1 के दरमियान लाई करता है। अब आपकी आएगी चौथी अप्रोक्सीमेशन, तो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन x4 आ जाएगी, a यानी कि 0.831 इंटू f ऑफ b यानी कि 1 माइनस, अब b आएगा यानी कि 1 इंटू f ऑफ a 0.831 डिवाइडेड बाय, यही पॉइंट नीचे आ जाएगा f ऑफ 1 माइनस यही नीचे आ जाएगा f ऑफ 0.831। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। इस पर कैलकुलेशन करने के बाद मुझे पता चलता है जी x4 का आंसर आता है 0.834। x4 का आंसर आया है 0.834। इस पर मैं फंक्शन की वैल्यू मालूम कर रहा हूँ 0.834 के ऊपर, यानी x4 के ऊपर। फंक्शन की वैल्यू मेरे पास निकल के सामने आती है -0.0 -0.006। अगेन नेगेटिव आ गया। पहले आपका रूट इसके दरमियान था, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। दिस इम्प्लाइज रूट आपका लाई कर रहा है, रूट लाइज इन 0.834 से लेकर 1 के दरमियान आ गया। क्लियर होगी बात ये। अब हम मालूम करेंगे इसकी फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन, बस करीब आ गया आंसर समझें, x5। तो x5 पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a यानी कि 0.834 इंटू f ऑफ 1 माइनस 1 इंटू f ऑफ 0.834 डिवाइडेड बाय, यही पॉइंट नीचे आ जाएगा f ऑफ 1 माइनस यही नीचे आ जाएगा f ऑफ 0.834। सोल्व करेंगे x5 आपके पास आ जाएगा जी 0.835। बस आ गया आंसर 0.835। 0.835 पर फंक्शन की वैल्यू निकाली fx5, आंसर बनाया जी 0.835 पर -0.01
माइनस 0.001, अगेन नेगेटिव है। अब आपका रूट लाई करेगा, दिस इंप्लाइज रूट लाइज इन इंटरवल, यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव था, अगेन नेगेटिव आया, तो आंसर अब आपका 0.835 से लेकर 1 के दरमियान है, माइनस नहीं सॉरी लिखना, ठीक है। आपने लास्ट अप्रोक्सीमेशन करनी है, समझिए लास्ट अप्रोक्सीमेशन है x6, x6 मालूम करेंगे 0.835 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस 1 इंटू एफ ऑफ 0.835 डिवाइडेड बाय, यही पॉइंट नीचे आ जाएगा एफ ऑफ 1 माइनस यही नीचे आ जाएगा एफ ऑफ 0.835। x6 का आंसर निकलता है माइनस 0.835, सेम आ गया आंसर। तो आपकी फिफ्थ और सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन सेम है, x5 और x6 सेम है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। आप लिखेंगे एज x5 इक्वल आ गया x6 के, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ x5 का आंसर और एफ ऑफ x6 का आंसर भी सेम होगा, सारी सी बात है, ठीक है। सो रिक्वायर्ड रूट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस इज x इज इक्वल टू 0.835। क्लियर होगी बात क्या नहीं? तो ये आपका रिक्वायर्ड रूट है जी, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक। आपने बाइसेक्शन मेथड में इस क्वेश्चन को सोल्व किया था, तो 11th अप्रोक्सीमेशन पर जाकर यानी x10 और x11 सेम आए थे, यहाँ पर 5वीं और 6ठी अप्रोक्सीमेशन सेम आ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कौन सा जल्दी आ गया। एक तो खैर ये लेक्चर है, चूँकि आपको समझाने में टाइम काफ़ी लगा है, जब आप अपने तौर पर खुद से सोल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट के अंदर सोल्व कर लेंगे। दूसरी बात, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप जितना ये इंटरवल स्मॉलर रहेंगे उतना आंसर फास्ट निकलेगा। मिसाल के तौर पर आपने 0 और 1 पर आपको पता लगा कि 0 पर नेगेटिव है, 1 पर पॉजिटिव है, तो आप ऐसा करें ना, आप ऐसा करें 0.5 पर भी चेक करके देखें और इंटरवल छोटा कर दें, 0.5 से 1 के दरमियान रख लें। तो जहाँ पर आपने 6ठी अप्रोक्सीमेशन पर आंसर निकाला, आपको तीसरी पर आंसर निकल आएगा। मजीद बड़ा ही आप फास्ट चलते हैं, आप 0.75 पर भी चेक करके देख लें, 1 पर भी चेक कर लें, आंसर आपको गलत नहीं माना जाएगा। ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि पेपर चेक कर आपको ये कहे जी आपने लाजमन 6 या 7 अप्रोक्सीमेशन क्यों नहीं की, ठीक है। तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर तो थोड़ी सी कोलैबोरेटिव से भी आप काम कर सकते हैं कि आपके पास चूँकि साइंटिफिक कैलकुलेटर मौजूद है, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में क्यूबिक इक्वेशन थी हमारे पास, ये वाली ये इक्वेशन है ना, 2x³ प्लस x माइनस 1, ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। 2x³ प्लस x माइनस 2 है शायद, ये है। अब ये इक्वेशन है, इसका आंसर तो हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी निकल आता है, और आंसर आपका मिसाल के तौर पर ये निकलता है 3 डेसिमल प्लेसेस 0.835 के दरमियान। अब थोड़ी सी क्लेवरिटी से आपने होशियारी से चालाकी से क्या काम करना है, आपको कैलकुलेटर ने बताया भाई आंसर ये निकलता है इसका 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो आप ऐसा करें, आप अपना रूट ये रखें 0.75 से लेकर या 0.80 से लेकर 0.85 के दरमियान। लो जी, यहाँ पर आप करेंगे इतना स्मॉलर इंटरवल आपने लिया, यानी इंटरवल बिल्कुल इसके करीब करीब है रूट के, आपका दूसरी अप्रोक्सीमेशन पर या मैक्सिमम तीसरी अप्रोक्सीमेशन पर आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। लेकिन खैर इतना भी थोड़ा सा नहीं करना चाहिए, इससे थोड़ा डाउट हो जाएगा पेपर चेकर को, तो कर भी दें। टाइम अगर कम हो आपके पास पेपर में, फिर आप ये कर सकते हैं, ठीक है, काम चल जाएगा। लेकिन ये तो आपके पास क्यूबिक इक्वेशन के लिए तो साइंटिफिक कैलकुलेटर ने एग्जैक्ट रूट आपको बता दिया, लेकिन जहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन ना हो, पॉलिनोमियल इक्वेशन यानी इस तरह की ना हो, मुश्किल इक्वेशन लिख के दी हो, ठीक है, वहाँ पर कैलकुलेटर आपका काम ना करे, फिर आपने सिर्फ ये करना है कि आप अपने इंटरवल को शॉर्ट कर लें, ठीक है। 0 से 1 है, आप 0.5 से 1 पर भी चेक करके देख लो, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो अगर ये मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।